हे एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। दोस्तों, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 की ज्योग्राफी। तो अभी तक हमने 4 पार्ट को कंप्लीट किया हुआ है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। सारी चीज़ों को हमने एक विस्तार में लेकर के चले हैं और ये पॉइंट वाइज हमने सारी चीज़ों को देखा हुआ है। ठीक है, चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो पृथ्वी के कौन कौन से परिमंडल होते हैं उसके बारे में हमें जानना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ना पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। ये तो हम सब जानते हैं। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है, मानव जहाँ पर जीवित रहता है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 घटक हमें देखने को मिलते हैं जो कि आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी एक ठोस भाग है जिसको भूमंडल कहा जाता है। तो जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वो क्या है, एक ठोस भाग है, तो जिसको हम क्या कहते हैं, भूमंडल कहते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट तो आप ये ध्यान में रखिएगा, एक होता है भूमंडल। गैस की परतें पृथ्वी के चारों तरफ गैस की परतें होती है। गैस की परतें पृथ्वी को चारों तरफ से घेर कर रखती हैं, तो उस गैस की परतों को कहा जाता है वायुमंडल। क्या कहते हैं, वायुमंडल। वायुमंडल में हमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी अन्य गैसें भी पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है, जिसको हम जलमंडल कहते हैं। तो एक होता है भूमंडल, एक होता है वायुमंडल और एक होता है जलमंडल। पृथ्वी ठोस है जो भूपर्पटी से बनी है उसको भूमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों तरफ गैसों का वातावरण है तो उसको हम वायुमंडल कहते हैं। और पृथ्वी पर जल प्रेजेंट है, जल उपस्थित है, तो उसको हम क्या कहते हैं, जल के बारे में पढ़ने को हम कहते हैं जलमंडल। क्या कहेंगे, जलमंडल कहेंगे। ठीक है, तो पृथ्वी पर जल कितनी अवस्थाओं में हमें देखने को मिलता है, तो बर्फ की फॉर्म में, जल की फॉर्म में और जलवाष्प की फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। जीव मंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ जीवन संभव है। जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, इन्हीं प्रकार के जीवन यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, सभी प्रकार के जीवन यहाँ पर पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे एक एक करके, भूमंडल के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम जीव मंडल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, अब हम बात करते हैं भूमंडल क्या होता है। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। पृथ्वी के ठोस भाग को हम क्या कहते हैं, पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से बना होता है। किससे बना होता है भूमंडल, भूपर्पटी की चट्टानें और मिट्टी की पतली परतों से बना होता है, जिसमें जीवों के रहने के लिए और उनके पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह मुख्य 2 भागों में बांटा जा सकता है। बड़े जो स्थल होते हैं उनको हम महाद्वीप के नाम से जानते हैं, उनको महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, तथा बड़े जलाशय जो होते हैं उनको हम महासागर के नाम से जानते हैं। बड़े स्थल जो होते हैं उनको महाद्वीप कहते हैं और बड़े जलाशय जो होते हैं उनको महासागर कहते हैं। जहाँ पे बहुत ज़्यादा जल भरा हुआ होता है उनको कहते हैं महासागर। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से कैसे होते हैं, कनेक्टेड होते हैं और जुड़े होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखते हैं। तो ये देखिए, आपको यहाँ पे महाद्वीप देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पर पे देखिएगा, 1 मिनट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है एक, दक्षिणी अमेरिका एक महाद्वीप है, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें महाद्वीप देखने को मिलते हैं। और एक हो गया अंटार्कटिका। ठीक है, कौन कौन सा हो जाएगा, और उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। इन सब के बारे में हम डिटेल में अभी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है विश्व का सबसे ऊंचा शिखर। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर जिसका नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट, पृथ्वी के तल से 8,848 मीटर की ऊंचाई पर है। और विश्व का सबसे गहरा भाग कहाँ पर है, तो प्रशांत महासागर में एक गर्त है जिसका नाम है मरियाना ट्रेंच। मरियाना गर्त के नाम से प्रसिद्ध प्रशांत महासागर में जो सबसे गहरा पॉइंट है, जिसकी गहराई कितनी है, 11,022 मीटर है। कितनी है, 11,022 मीटर है। ठीक है, क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है। ठीक है, तो सबसे ऊंचे पृथ्वी अगर यहाँ पर है तो सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है, तो वो है माउंट एवरेस्ट। कितना है, 8,848 मीटर। और यहीं पे पृथ्वी तल से ही सबसे गहरा पॉइंट कौन सा है, तो वो है मरियाना गर्त, जो कि कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में है। कितनी है, 11,022 मीटर, 11,022 मीटर। ठीक है,
अब हम बात करते हैं महाद्वीपों के बारे में, ठीक है। महाद्वीपों के बारे में अभी हमने महाद्वीप देखे थे, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। तो ये सारे हमने देखे थे। तो यहाँ पे देखिए महाद्वीप लिखा हुआ है। महाद्वीप, पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। जल राशि के द्वारा एक दूसरे से कैसे हैं? अलग हैं, ठीक है। ये महाद्वीप कौन कौन से हैं? एशिया महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है, यहाँ पे देखिए एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो हमें यहाँ पर 7 प्रमुख महाद्वीप देखने को मिलते हैं। बात करें अगर हम एशिया महाद्वीप के बारे में, तो ये महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्र के कितने भाग में फैला हुआ है? कुल पृथ्वी के क्षेत्र के 1/4 भाग में फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर है? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है वो एशिया महाद्वीप से होकर के गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। एशिया के पश्चिम में, जैसे मान लिया ये एशिया है तो इसके इस साइड पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसको यूरोप से अलग करता है। और यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को क्या कहते हैं? यूरोप प्लस एशिया मिलाकर कहा जाता है यूरेशिया। क्या कहेंगे? यूरेशिया कहा जाता है। बात करें अगर हम यूरोप के बारे में, तो एशिया से छोटा है ये महाद्वीप। यूरोप जो है वो एशिया से छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। किसके? एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक सर्कल इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला महाद्वीप आता है हमारा अफ्रीका। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप है। विषुवत क्या होता है ये हमने अपनी दूसरी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। विषुवत वृत्त जिसको हम 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं, इस महाद्वीप के लगभग मध्य मतलब बीचों बीच से गुजरता है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। किसका? सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। तो सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? अफ्रीका में। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा हुआ है। अफ्रीका महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा हुआ है। विश्व की सबसे लंबी नील नदी कहाँ से होकर निकलती है, गुजरती है? तो अफ्रीका से गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए और तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त इन तीनों भागों से होकर गुजरती है, ठीक है। कौन? नील नदी। अगर हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका के बारे में, तो उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह है दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल जिसको हम क्या कहते हैं? पनामा स्थल संधि कहते हैं। पनामा स्थल संधि से कनेक्ट करता है। कहा जाता है कि यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। देखिए यहाँ पे चित्र में आप देख पा रहे होंगे, ये है उत्तरी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका। दोनों को कनेक्ट कौन करता है? स्थल जल संधि जिसका नाम है पनामा, ठीक है। क्या है? पनामा नाम है। नेक्स्ट हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से महासागर स्थित हैं ये आपको विश्व के मैप में देखकर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगर हम ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में ही स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है, इसीलिए इसको द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो द्वीपीय महाद्वीप किसको कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट आता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका एक बड़ा महाद्वीप है जो कहाँ पे है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अंटार्कटिका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव कहाँ स्थित है? इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसीलिए हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। क्यों ढका रहता है? दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ क्यों रहती है? तो ये हमने पिछले पार्ट में ये सारी बातों को पढ़ा था। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थान मानव निवास नहीं होता है क्योंकि इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है वहाँ पर कि पूरा जो है महाद्वीप बर्फ़ से ढका रहता है, इसलिए वहाँ पर किसी भी मानव का निवास नहीं होता है। बहुत से देशों के शोध केंद्र जो हैं वो वहाँ पर स्थित हैं। भारत का भी एक शोध केंद्र जिसका नाम क्या है?
भारत के शोध केंद्र का नाम है मैत्री, या फिर जिसको हम दक्षिण गंगोत्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि भारत का जो शोध संस्थान है जहाँ पर रिसर्च के लिए यूज़ किया जाता है तो उसका नाम क्या है, मैत्री है, जिसको हम दक्षिण गंगोत्री के नाम से जानते हैं। अब बात करेंगे हम जलमंडल के बारे में। अभी हमने भूमि के बारे में बात की थी, जहाँ पे हमने महाद्वीपों को देखा था। ठीक है, अब हम जलमंडल के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम महासागरों को देखेंगे। किसको देखेंगे, महासागरों को देखेंगे। ठीक है, तो अब बात आती है जलमंडल की। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, तो ये हम सब जानते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग किससे जला है, जल। ठीक है, तथा 29% भाग क्या है, स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित है। इसमें महासागर भी हैं, नदियाँ भी हैं, झीलें भी हैं, हिमनद भी है, भूमिगत जल भी है, और वायुमंडल का वाष्पित सब में ही सम्मिलित होता है। ठीक है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। पृथ्वी पर जितना भी टोटल जल पाया जाता है उसका 97% पानी जो है वो महासागरों में पाया जाता है। वह इतना अधिक खारा होता है कि इतना ज़्यादा खारा होता है पृथ्वी पर जो पाया जाने वाला जो महासागरों में जल है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। ठीक है, मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ़ और परतों और हिमनद भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। बाकी का जो शेष भाग है वो बर्फ़ के रूप में पाया जाता है या फिर हिमनद के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग आलवड़ है, मतलब जिसमें नमक की मात्रा कम है। आलवड़ जो जल है वो बहुत कम पाया जाता है, इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य को जल का जो इस्तेमाल है वो बहुत सोच समझकर और कम करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो जल है वो लवणीय प्रेजेंट है, मतलब जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा है, और जिसमें नमक की मात्रा कम है वो वाला जल बहुत कम प्रेजेंट है, इसलिए हमें पानी का कम से कम यूज़ करना चाहिए। ठीक है, अब हम जैसे कि हमने महाद्वीपों के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं महासागरों के बारे में। महासागर क्या होते हैं, महासागर जलमंडल के प्रमुख भाग हैं। महासागर जलमंडल के प्रमुख भाग हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है, इसमें तरंगें भी उठती हैं, ज्वार भाटा भी आते हैं, और महासागरीय धाराएं और महासागरीय जल 3 प्रमुख की गतियाँ करता है। ठीक है, क्या तरंगें होती है, ज्वार भाटा होते हैं, महासागरीय धाराएं होती है। अब देखिए कौन कौन से महासागर हैं, तो एक आता है प्रशांत महासागर। कौन सा, एक आता है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। क्या हो जाएगा, आर्कटिक महासागर। तो यहाँ पे टोटल कितने महासागर हैं, 5 महासागर हैं। महाद्वीप कितने थे, 7 महाद्वीप थे। तो पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब देखिए प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा महासागर है। कैसा है, सबसे बड़ा। जैसे एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप था, वैसे ही प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मरियाना गर्त जो है प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग कैसा है, वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। ठीक है, तो एक महासागर है, उसके चारों तरफ एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका इसके चारों तरफ स्थित है, और ये सब क्या है, ये सब महाद्वीप है। सॉरी, अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर का आकार का है। ठीक है, अटलांटिक महासागर एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारों पर उत्तर और दक्षिण अमेरिका है। पश्चिमी किनारों क्या है, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, और पूर्व किनारों पर क्या है, यूरोप है और अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर का तट रेखा बहुत अधिक कैसा है, दंतुरित है। यह अनियमित और अनदंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। ठीक है, व्यापार की दृष्टि से ये सबसे व्यस्त महासागर कहा जाता है। कौन सा, अटलांटिक महासागर व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। अगला महासागर आता है हिंद महासागर। कौन सा आ जाएगा, अगला महासागर आता है हिंद महासागर। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है। हिंद महासागर, जिसको इंडियन ओशियन कहा जाता है, भारत देश के नाम पर है। ठीक है, यह महासागर लगभग कैसा है, त्रिभुजाकार है। कैसा है, त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया है, पश्चिम में अफ्रीका है, और उत्तर में क्या है, पूर्व में क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, बात करें दक्षिणी महासागर, अटलांटिक महाद्वीप के चारों ओर से घिरा हुआ है। क्या आंसर, दक्षिण
महासागर अटलांटिक आर्कटिक महाद्वीपों के चारों ओर से घिरा हुआ है। यह आर्कटिक महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। ठीक है, तो ये बात है आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट यहाँ से आता है कि आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो अभी हमने भूमंडल के बारे में पढ़ा, जलमंडल के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे वायुमंडल के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो वायुमंडल के बारे में देखिए, हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ जो है वो वायु वायु है। ठीक है, तो पर वायु में भी क्या होती है, वायु की अलग अलग परतें होती हैं, उनके बारे में स्टडी करनी है। तो पृथ्वी, हमारी पृथ्वी के चारों ओर गैसों की एक परत घिरी हुई होती है जिसको हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं कैसा है? अटूट भाग है। ठीक है, यह हमेशा ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम क्या लेते हैं? सांस लेते हैं। वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाता है, जैसे कि आपने ओजोन लेयर के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, ओजोन लेयर जो है वो हमें कहाँ से बचाती है? तो अल्ट्रावायलेट रेस से हमें बचाती है, यूवी रेस से बचाती है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान और अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। अब वायुमंडल की 5 परतें कौन कौन सी हैं? देखो यहाँ पर सबसे पहले ये क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी के ऊपर पहली परत है जिसको कहा गया क्षोभ मंडल, दूसरी परत जिसको कहा गया समताप मंडल, तीसरी परत जिसको कहा गया मध्य मंडल, चौथी परत जिसको कहा गया आयन मंडल और पांचवी परत जिसको कहा गया बहिमंडल। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के परतें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें कि कौन से मंडल में कौन सी चीज़ हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना हुआ होता है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन कितनी होती है? 78% नाइट्रोजन पाई जाती है और 21% ऑक्सीजन पाई जाती है, और दूसरी बाकी की गैसें पाई जाती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन, ये 1% पाई जाती है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन जो है वो प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोजन किसके लिए आवश्यक है? तो प्राणियों की मतलब कि वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यह भी बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है, पर सूर्य के द्वारा जो ऊष्मा आती है कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? उसको अवशोषित कर लेती है और हमारी पृथ्वी को गर्म करके रखती है। ठीक है, अगर इतना अवशोषित नहीं करेगी तो रात में क्या होगा? रात के टाइम पर मौसम ठंडा होगा और बर्फ़ जम जाएगी। ठीक है, पर ये अवशोषित कर लेती है, तो इसलिए पृथ्वी को ये क्या रखती है? गर्म रखती है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आ जाती है, मतलब जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं तो घनत्व जो है वो घटता और बढ़ता रहता है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक, मतलब पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो इसका घनत्व क्या होने लगता है? कम होने लगता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं और तेज़ी से क्या होता है? घटने लगता है, घनत्व में कमी आने लगती है। इसीलिए ऊंचाई पर जाने पर सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, और जो क्या होते हैं, जो ऊपर चढ़ने वाले लोग होते हैं, जैसे कोई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ रहा है, जिनको पर्वतारोही कहते हैं, ये क्या करते हैं? अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाते हैं, क्योंकि ऊपर जाने पर सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। ठीक है, तो इस फोटो से आप समझ सकते हैं स्थल मंडल, जहाँ पे पहाड़ हैं, नदियाँ, जहाँ पे पहाड़ हैं, घर हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। हवा वाली चीज़ें जो हैं, जहाँ पे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है ना, और कुछ वाटर वेपर है, तो उसको वायुमंडल कहते हैं। और जलमंडल क्या कहते हैं? जहाँ पे महासागर हैं, नदियाँ हैं, झीलें हैं, उसको हम क्या कहते हैं? जलमंडल कहते हैं। ओके, चलिए ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान भी क्या होता है? घटता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है, यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। ठीक है, हर जगह पर इसका दाब जो होता है वो अलग अलग होता है। अब बात करते हैं जीव मंडल के बारे में। तो जीव मंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है।